हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मैं यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी में। और आज हम लोग बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में, यानी तुगलक वंश के समाप्त होने के बाद जो वंश स्टैब्लिश हुआ वो था खिलजी वंश। ओके, तो खिलजी वंश स्टार्ट, जिसकी राजधानी किलोखरी थी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से होता है। ओके, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 13 जून 590 में खिलजी वंश की स्थापना करता है। राजधानी है किलोखरी। ओके, बहुत ही अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करने वाला राजा एक्चुअली में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि राजा के पद पे बैठा जरूर था, लेकिन इसको बढ़ाने वाला अलाउद्दीन फिरोज खिलजी था, जो इसका भतीजा था। ओके, जीता हुआ प्रदेश जीतने के बाद षड्यंत्र से अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करता है और उसके बाद वह खुद राजगद्दी पे बैठता है, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी यानी अलाउद्दीन खिलजी। ओके, कब बैठेगा? 12 अक्टूबर 1296 यानी दिल्ली में। इसके बाद बहुत सारे काम करेगा। ओके, तो ये देखते हैं हम लोग उसके बारे में कि वो क्या। अलाउद्दीन खिलजी यानी खिलजियों का वास्तविक संस्थापक। तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली या गुरसास कहते थे। इसने सेना को नगद वेतन देने व अस्थायी सेना की नींव रखी थी। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अस्थायी सेना की नींव किसने रखी थी? ये तो अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने एवं सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की थी, क्योंकि उस वक्त घोड़ा जब कहा जाता था, राजा कहता था कि 1000 घोड़े ले आओ, ठीक है, 1 लाख घोड़े ले आओ, तो क्या करते थे, उसी घोड़े को आधा खरीदते थे, आधा उसी घोड़े को मिला के काउंटिंग करवा देते थे। ठीक, तो इसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, सभी घोड़ों पे नंबर लिख दो। तो घोड़ा दागने की व्यवस्था कर दिया, सैनिकों की हुलिया लिख दिया। ओके, इसने रणथंभौर 1301 में, चित्तौड़ 1303 में, मांडू 1305 पर कब्जा कर लिया। ओके, भू राजस्व का दर बढ़ाकर 1/2 कर दिया, यानी आधा भू राजस्व अब सरकार को चाहिए। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। इसने खम्स यानी लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। कम तौलने वालों के शरीर के मांस काटने का आदेश दे दिया। मलिक काफूर ने 1308 में दक्षिण पर कब्जा कर लिया। कृष्णा नदी के दक्षिण में होलसल वंश को उखाड़ कर फेंका। मदुरै पर भी इसका अधिकार कर लिया। ओके, यानी इन सब एरिया कवर कर रहा है ये। जमैत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सिरी का किला, 1000 खंबा महल, यह सब अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बहुत ही फेमस चीज़ है ये, हमेशा क्वेश्चन बनता रहता है। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया। परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं को परमिट जारी करता था। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी के कृति तारीख़ फ़िरोज़ शाही से मिलती है। तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही बहुत बार पूछा है किसने लिखा है, तो इसने लिखा है जियाउद्दीन बर्नी ने। ओके, राजस्व सुधारने के लिए अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम और वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया था। ओके, कुछ महत्वपूर्ण आयोग बनाया था इसने। दीवान रियासत यानी बाजार नियंत्रण देखता था। सहनाए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था। फरीद, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था कि सही सब कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा। मुनिहान व गुप्तचर, गुप्त सूचनाएं प्राप्त करता था। सहनाए मंडी, खाद्यान्नों की बिक्री देखता था। सराय अदल, वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक, तेल व अनिर्मित वस्तुओं को बेचता था। मोइतिव, सेंसर देखता था वहाँ के। और नाजीर जो था, नाप तौल देखता था। ओके, ये चीज़ें 2 नया कर लगाया था, चराई कर दुधारू पशुओं पे और गड्डी कर घरों की झोपड़ी पे। ठीक, इसकी मृत्यु 5 जनवरी 1316 हो गई। उसके बाद से नया जनरेशन स्टार्ट हो गया। अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के बाद बैठते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, यानी 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की राजगद्दी पे यानी दिल्ली पे उसकी मृत्यु जब हो गई 5 जनवरी 1316 में, उसके बाद वहाँ पे बैठा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316। और ये इस तरह का राजा था कि कभी कभी औरतों के कपड़े पहन के घुमा करता था, कभी नग्न वस्त्रों में ही महलों में यानी राज दरबारों में आ जाया करता था। ऐसा राजा था। तो इससे परेशान होकर इसका वजीर, इसका सेनापति इसकी हत्या करता है, और जो कि खुसरो खां होता है, और खुद राजगद्दी पे बैठता है। ठीक, 15 अप्रैल 1320 में, और अपने आप को पैगंबर का सेनापति घोषित करता है, यानी भगवान के द्वारा भेजा गया कि ऐसे राजाओं का दुष्संहार करके खुद राजगद्दी बैठा। तो खुद राजगद्दी बैठा। फाइनली खुसरो खां की हत्या करके, खत्म करके, गाजी मलिक, कौन? गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से राजगद्दी बैठता है और एक नया साम्राज्य स्थापित करता है, जो कि है तुगलक राजवंश। ओके, यानी गाजी मलिक इसकी हत्या करके यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक के नाम से नया डायनेस्टी स्टार्ट करता है, तुगलक राजवंश। ओके,
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हम लोग पूरा मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री लगातार धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। और वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जहाँ भी आ रहे हैं, सब जगह इतिहास जरूर पूछा जा रहा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा बनते रहेंगे, बनते रहे हैं और बनते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।